गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। आपका हिंदी की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप जब सामान्य दिनों में विद्यालय में कक्षाओं में पढ़ते हैं तो हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, गतिविधियां करते हैं, और इन एक्टिविटीज़ का हमारी टीचिंग और आपकी ट्रेनिंग पर बेहद पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपको जिस विषय की एक्टिविटीज़ करनी होती है उसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स इकट्ठे करने पड़ते हैं, बहुत सारे ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, उससे संबंधित चित्र ढूंढने पड़ते हैं। और इन एक्टिविटीज़ की जो महत्ता है, जो इम्पोर्टेंस है, वो यह है कि इनसे आपका उस विषय के प्रति रुझान बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है। बच्चों, ज्ञान, नॉलेज एक ऐसी चीज है जो कभी भी पूरा नहीं होता, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं, नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को हर समय तैयार रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए, और उसके मन में जिज्ञासा रहनी चाहिए कि मुझे ज्ञान लेना है। आज हम जिस गतिविधि की, जिस एक्टिविटी की बात कर रहे हैं वो है स्लोगन राइटिंग, नारा लेखन, नारे बनाओ। और टॉपिक है कोविड-19, कोरोना महामारी। बच्चों, आपने अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग विषयों की बहुत सारी गतिविधियां विद्यालयों में की होंगी, लेकिन इस समय विद्यालय का या आमने सामने नहीं है इस बात का, तो कोई चांस नहीं है अभी। तो इस समय इस गतिविधि की, इस एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम जब ये देखते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, टीचर और स्टूडेंट आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकते, केवल तकनीकी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम एक दूसरे तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं, अपना जो सब्जेक्ट है वो पढ़ा रहे हैं, जो ज्ञान बांट रहे हैं। तो इस एक्टिविटी का महत्व इसलिए भी ज्यादा है कि हम इवैल्यूएशन हो जाएगा, मूल्यांकन हो जाएगा कि आपस में जो हमारी संप्रेषणीयता है वो कितनी प्रभावी है, वो कितनी एक्टिव है। प्यारे बच्चों, नारे आपने पहले भी बनाए होंगे। मैं उदाहरण के तौर पे आपको एक दो चीजें बताता हूं। जैसे मान लो वृक्ष है, कि भाई आज का टॉपिक है वृक्ष, और वृक्ष के ऊपर नारे बनाने हैं। तो नारों की सबसे खास बात यह होती है कि वो राइमिंग में बनते हैं, तुकांत में बनते हैं, यानी पहली लाइन का और आखिरी लाइन का जो साउंड है वो एक जैसा जाता है। जैसे वृक्ष धरा के भूषण हैं, करते दूर प्रदूषण हैं। भूषण माने गहना, ऑर्नामेंट्स। तो ये बाद की जो दो लाइन, बाद की जो वर्ड हैं, पहली लाइन का भी और आखिरी लाइन का भी, वो मिलते जुलते हैं। वृक्ष लगाओ, जीवन बचाओ। इसी प्रकार से आपको कोविड-19 के ऊपर नारे बनाने हैं, और जो भी आप नारे बनाएं वो एक पेज पे लिखें, पेज के साथ अपना पिक क्लिक करें और अच्छा सा पिक क्लिक करा के हमें भेजें। पेज को ऐसे पकड़ के या ऐसे रख के नारा लिखा, ऐसे लिया,
पिक क्लिक कराया और हमें भेज दिया। जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं या किसी प्रोजेक्ट में लगते हैं तो 2-3 बातों की आवश्यकता हमें होती है, जैसे कि उस विषय के बारे में, उस टॉपिक के बारे में पूर्ण ज्ञान होना हमें बहुत आवश्यक है। बेहद जरूरी है कि हम उस बारे में पढ़ें। कई बार मैंने पर्सनली ये फील किया है कि जो नारा बना या जो चीज़ हमने बनाई है, लिखी है, तैयार की है, उसमें गलतियां रह जाती हैं। गलती करना कोई अपराध नहीं है, आदमी गलती से ही सीखता है। पहले गलत करेगा तभी सही करेगा। लेकिन अगर हम ऐसा कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, अगर आप थोड़ी सी अपनी विजिलेंस बढ़ाओगे, अगर आप थोड़ा सा अपना जागरूकता दिखाओगे तो गलती होने के चांस कम रह जाते हैं। और यही वो मौका है, यही वो टाइम है, यही वो पल है जब आप दूसरों से अलग होते हैं या दूसरों से अलग आपको कैटेगराइज किया जाता है। काम सब करते हैं, एक्टिविटी सब करते हैं, प्रोजेक्ट सब बनाते हैं, लेकिन क्लास में कुछ ही बच्चे होते हैं जो टॉप 5 या टॉप 3 में आते हैं। आपको टॉप 3 में ही रहना है, टॉप 2 में रहना है, टॉप पे रहना है। कैसे पॉसिबल होगा? जब आपका काम अप टू द मार्क होगा। और वो कैसे पॉसिबल है, मैं 2-1 बातों पे प्रकाश डालता हूं। और अगर आपको इस संबंध में कोई भी इतना सा भी संशय रह जाता है, कोई सवाल रह जाता है, तो आप बिना किसी हिचक के मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे अपना वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, अपना सवाल लिख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जैसे मर्जी आप मुझ तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। मैं आपका निराकरण जरूर से भी जरूर करूंगा। प्यारे बच्चों, नारा लिखने के लिए सबसे पहले तो आपकी भाषा जो है, लैंग्वेज, वो सरल व स्पष्ट हो। कोई भी ये नहीं चाहता कि गरिष्ठ भाषा का या जो भारी भाषा है उसका प्रयोग किया जाए। फिर भाषा के साथ साथ आप जो नारा या जो पंक्ति बना रहे हैं वो उसी विषय पर होनी चाहिए जो आपको दी गई है, जो विषय आपने चुना है। बहुत बार ऐसा मैंने देखा है, बहुत बार हम लोग थोड़ा सा विषय से हट जाते हैं, विषय से हट जाते हैं। उसमें आपको पुस्तकों की, समाचार पत्रों की, अपने बड़े भाई बहनों की, गूगल की, हमारी फ्रेंड्स की हेल्प ले लेनी चाहिए। जो आप नारे बनाएंगे साफ सुंदर भाषा में, थोड़ी कलरिंग करके, उसके साथ अपना पिक क्लिक करके हमें वापस भेजना। हम इवैल्यूएशन करेंगे, आपका कोलाज बनाएंगे, जो गलतियां होंगी आगे वो ना हो, उस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूं। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और अंत में एक बात और जरूर, घर में जो आप
आपके मम्मी पापा बुजुर्ग बड़े आपके साथ हैं, उनका कहना माने और उनका ध्यान रखें। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।